हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेने वाले हैं करंट अफेयर की। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम सभी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो आप सभी की आरपीएफ कांस्टेबल में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है राष्ट्रमंडल खेल पढ़ेंगे 2022 में जो हुआ था। उसके बाद एशियाई खेल जो खेला गया था उसे पढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसे देखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों जो इतने इंपॉर्टेंट खेल खेले गए हैं 2020 में, 24 में, 22 में, उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे सभी को बता दें कि यहाँ से आप सभी के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनने ही वाला है आरपीएफ कांस्टेबल में। इसका बेस जो मैंने लिया है किस तरह आपको बता रहे हैं, तो बता दें आप सभी को आरपीएफ एसआई का जो भी पेपर हुआ है उसके बेस पर आप सभी को मैं यह कुछ जो टॉपिक है इसे कराने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के आरपीएफ एसआई में पूछा ही गया था, तो उसी हिसाब से आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि समय बहुत कम है, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट बनाया है, वहाँ से आप सभी को बताता चलूँगा और आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सभी को वीडियो पूरा ही समझ में आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। काफ़ी देर हो गए, अब जूम कर लें ताकि आप सभी को दिखाई दे। तो पहले पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में खेला गया था। कब? 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसे आप पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देख लें राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इसका आयोजन जो है बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर? बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था और जो इंग्लैंड में स्थित है। कब से कब तक चला था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला था। कब तक? 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये चला था। संस्करण पूछा जाता है कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसका संस्करण कौन सा था, तो 22वां संस्करण था। कौन सा? 22वां संस्करण था। इसमें अगर पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितना जीता है ये अगर पूछा तो फिर आप बताएंगे 178, मतलब 178 पदक जीता है, जिसमें से 67 गोल्ड जीते हैं, 57 जो है सिल्वर है और 54 जो है ब्रॉन्ज है। कुल मिलाकर 178 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पर जो देश है वो चीन है। कौन है? चीन है। अगर बात कर लें कि हमारा प्यारा भारत किस नंबर पर है इसमें, तो हमारा प्यारा भारत जो है चौथे स्थान पर है। किस नंबर पर है? चौथे। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें से 22 गोल्ड इसने जीता था, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीता था। टोटल नंबर पदक की बात करें तो 61 पदक टोटल थे। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि जो राष्ट्रमंडल 2022 का खेल हुआ था इसका शुभंकर क्या था, तो पेरी द बुल जो है राष्ट्रमंडल खेल का जो था कौन सा? शुभंकर था। अगर बात करेंगे जो आदर्श वाक्य क्या था, तो गेम्स फॉर एवरीवन। क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन जो है ये आदर्श वाक्य था। किसका था? तो राष्ट्रमंडल 2022 का जो खेल हुआ था उसका, गेम्स फॉर एवरीवन। अगर बात करें जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे, उद्घाटन समारोह के जो है ध्वजवाहक कौन कौन से थे, तो पीवी सिंधु थे जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत सिंह थी। कौन थी? मनप्रीत सिंह थी। ये दोनों जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें क्या थे? ध्वजवाहक थे। अगर बात कर लें कि जो मनप्रीत सिंह है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगर बात करें समापन समारोह के समय ध्वजवाहक भारतीय कौन थे, तो निखत जरीन थी और अजंता शरत कमल थे। कौन थे? अजंता शरत कमल। ये दोनों जो है समापन समारोह के समय जो है ध्वजवाहक थे। आगे देखते हैं कि बात कर लें कि भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड पदक किसने जीता था। भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने जीता था। ये किस खेल से संबंधित है, तो भार उत्तोलन से है, मतलब जो भार उठाया जाता है उससे संबंधित है। और भारत के लिए अगर पूछा जाए पहला पदक किसने जीता था, पहला पदक किसने जीता था, तो संकेत सरगर ने। किसने? संकेत सरगर ने भारत के लिए पहला पदक जीता था। कौन सा पदक था? सिल्वर था। ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक किसने जीता था, तो संकेत सरगर ने।
कौन सा पदक था? सिल्वर था। और पहला गोल्ड किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने। बात कर लें राष्ट्रमंडल में भारत ने भाग कब लिया था पहली बार? भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग कब लिया था? तो 1934 में। कब लिया था? 1934 ईस्वी में लिया था। कहाँ पर हुआ था जो जिसमें भाग लिया था? तो लंदन में हुआ था। अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस देश में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कितनी बार? 5 बार आयोजित हो चुका है। और बात करें कि 200 गोल्ड पदक प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो चौथा देश जो है भारत बना है, ये भी आप याद रखिएगा। पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा जो है कनाडा है, ये आप याद रखिएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल से फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। रिवीजन कर लें। आयोजन जो बर्मिंघम इंग्लैंड में होता 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। संस्करण जो था 22वें नंबर का इस बार संस्करण है। अगर बात कर लें कि 2026 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? तो ग्लासगो में आयोजित होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितना टोटल कितना जीता है? तो 178। दूसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर भारत है। इसने टोटल 61 पदक जीते हैं। शुभंकर इस बार कितना क्या था इसका? तो पेरी द बुल इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स फॉर एवरीवन इस बार का आदर्श वाक्य था। उद्घाटन समारोह के समय भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह थे। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है, मनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित है। समापन समारोह के समय ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन थी और अजंता शरत कमल थे। उसके बाद भारत के लिए प्रथम गोल्ड पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने, जो भारत उत्तोलक से संबंधित है। और भारत के लिए प्रथम पदक किसने जीता था? संकेत सरगन ने। बात करें कि राष्ट्रमंडल में भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? तो 1934 ईस्वी में लिया था, जो लंदन में खेला गया था। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर किस देश में आयोजित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। 200 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है राष्ट्रमंडल खेल में। अब चलिए देखते हैं कि इसके बाद जो अगला हमारा खेल खेला गया था उसके बारे में। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड जो एशियाई गेम्स हुए थे। क्या एशियाई गेम्स जो हुए थे 2022-23 में, होना इसे 2022 में था, लेकिन 22 में कोरोना के कारण नहीं हुआ, 2023 में हुआ था। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में फिक्स है यहाँ, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2022-23 में एशियाई गेम्स हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो होंगसो में। कहाँ पर? होंगसो में हुआ था, जो चीन में स्थित है। किस नंबर का यह था? तो यह 19वें नंबर का था, 19वें नंबर का संस्करण था। अगर बात कर लें कि 20वें नंबर का कहाँ पर होगा? तो नागोया में होगा। कहाँ पर? नागोया में, जो जापान में स्थित है, यहाँ पर होगा। इस जो एशियाई खेल 2022-23 में खेला गया था, इसका मोटो आदर्श वाक्य क्या था? तो हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर इसका जो है मोटो था। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था लिया लियान लिया लियान लियान चेन चेन कांग कांग, जो एशियाई गेम्स था इसका शुभंकर था। आगे देखते हैं। अगर बात कर लें पहला स्थान एशियाई गेम्स में पहला स्थान किस देश का था? तो पहला स्थान किसका था? तो चीन का था। किसका? चीन का था। और इसने टोटल कितने पदक जीते थे? तो 383 पदक इसने टोटल जीते थे, जिसमें से 201 पदक जो है गोल्ड थे, ये आप याद रखिएगा। भारत का स्थान कौन सा था? भारत चौथे स्थान पर था। किस नंबर पर था? चौथे स्थान पर। उसमें भी चौथे स्थान पर था, इसमें भी चौथे स्थान पर ही है। इसने टोटल पदक कितने जीते हैं? 107 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें से 28 पदक है गोल्ड, 38 हैं सिल्वर, 41 जो है ब्रॉन्ज है, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लें कि उद्घाटन समारोह के समय जो है भारत के ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो मनप्रीत सिंह जो है ध्वजवाहक थे, लवलीना बोरगोहन जो है, ये दोनों उद्घाटन समारोह के समय भारतीय ध्वजवाहक थे। समापन के समय कौन थे? तो PR श्रीजेश जो है समापन के समय ध्वजवाहक थे। भारत के फर्स्ट गोल्ड किसने दिलाया था एशियाई गेम्स में? तो भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड जो है पुरुष शूटिंग टीम ने। किसने? पुरुष शूटिंग टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता थे? तो चीन ने जीते थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि एशियाई गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो एशियाई गेम्स की शुरुआत जो है सबसे पहले जो है नई दिल्ली से हुई 1951 ईस्वी में। भारत में 2 बार अब तक एशियाई गेम्स हो चुके हैं। कब कब? 1951 में और एक 1982 ईस्वी में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं अब 2022-23 भारत जो है भारतीय टीम
यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, 2022-23 जो एशियाई गेम्स हुआ है उसमें जो भारतीय क्रिकेट टीम थी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम थी, इन दोनों ने कौन सा पदक जीता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम ने 2022-23 के एशियाई गेम्स में कौन से पदक जीते। दोनों ने गोल्ड जीते, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भारत के सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में पाए थे एशियाई गेम्स में। तो सबसे ज़्यादा निशानेबाजी में किस में पाए थे, निशानेबाजी में पाए थे, ये भी आप याद रखें। टोटल इसमें 7 गोल्ड मिले थे और टोटल पदकों की संख्या कितनी थी, तो 22 थी। आगे देखते हैं भारत सबसे ज़्यादा पदक कि यहाँ पर आपसे मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर अगर यह पूछा जाए कि भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, तो निशानेबाजी। और सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता है, तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे कि एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है कि भारत ने 41 साल बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने 41 साल बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो घुड़सवारी में। किस में, घुड़सवारी में जीता है। अगर बात कर लें कि जो चीन में आयोजित हुआ था एशियाई गेम्स में, इसमें चीन ने हमारे देश के किस राज्य के खिलाड़ी को प्रवेश देने से मना कर दिया था। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर थे जिन्हें रोक दिया था कि ये खिलाड़ी एशियाई गेम्स में नहीं खेलेंगी। उसके बाद बात करें कि भाला फेंक के फर्स्ट वुमेन कौन थी। भाला फेंकने वाली भारत की तरफ से फर्स्ट वुमेन कौन थी एशियाई गेम्स में, तो अनु रानी थी। अगर बात कर लें कि एशियाई गेम्स कितने सालों बाद आयोजित होता है, तो 4 सालों बाद आयोजित होता है। एशियाई गेम्स जो है का आयोजन कौन कराता है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। एशियाई गेम्स का आयोजन कौन कराता है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद। कौन कराता है, एशियाई ओलंपिक परिषद कराता है। प्रतीक क्या है कि एशियाई गेम्स का, तो प्रतीक जो है चमकीला पूर्ण उगता हुआ सूर्य है एशियाई गेम्स का प्रतीक। आगे देखते हैं, बात कर लें कि एशियाई गेम्स के जनक कौन है। एशियाई गेम्स के जनक कौन है, तो एशियाई गेम्स के जो जनक हैं गुरुदत्त सोधी हैं। कौन है, गुरुदत्त सोधी जो है एशियाई गेम के क्या है, जनक हैं। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट कौन कौन से याद रखे हैं, तो आप सभी को पहले नंबर तो ये याद रखना है कि आयोजन कहाँ पर हुआ था। दूसरे नंबर पे ये याद रखना है कि संस्करण किस नंबर का। उसके बाद शुभंकर आप सभी को याद करना है, शुभंकर पूछा जाता है। उसके बाद भारत की रैंक इसमें क्या थी, ये आप सभी को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट गेम जो हुआ था। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, कौन सा नंबर का संस्करण था, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये सब इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो संस्करण कितना था, 33वें नंबर का संस्करण था। शुरुआत कब हुई थी, तो 26 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच इसका शुरुआत हुई थी। शुरुआत 26 जुलाई को हुई थी और अंत इसका कब हुआ था, तो 11 अगस्त को हुआ था। आदर्श वाक्य इसका क्या है, तो गेम्स वाइड ओपन। क्या है, गेम्स वाइड ओपन जो है इसका आदर्श वाक्य था। शुभंकर क्या था, फ्रिजियस था। क्या था, फ्रिजियस। कहीं पर आप सभी को फ्रिज टोपी भी मिलेगी, फ्रिजियस इसका जो है शुभंकर था। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, तो जार्डियंस डो टोकाडेरो में हुआ था। किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। समापन कहाँ पर हुआ था, स्टेट डी फ्रांस में इसका समापन हुआ था। आगे देखते हैं, इसमें नए खेल शामिल किए गए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप केवल इतना याद रखिएगा कि जो पेरिस ओलंपिक खेल 2024 हुआ था उसमें कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, तो 4। इसे आप याद रखिएगा, इसे रहने दीजिए। आप सभी को PDF मिल जाएगी, वहाँ पर PDF में आप इसे पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद देखते हैं उद्घाटन समारोह के समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ये आप सभी जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अजंता शरद कमल थे और PV सिंधु थी। कौन थी, अजंता शरद कमल और PV सिंधु जो थे पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन के समय। और समापन के समय कौन थे, तो PR श्रीजेश, मनु भास्कर, ये दोनों जो है समापन के समय भारतीय ध्वजवाहक थे। भारत ने कुल कितने पदक इसमें जीते हैं, तो भारत ने कुल इसमें 6 पदक जीते हैं। कितने, 6। जिसमें से गोल्ड अगर बात करें तो एक भी गोल्ड नहीं है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। भारत की रैंक कौन सी थी, तो 71 नंबर की इसकी रैंक थी। अगर बात करें भारत के जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, तो गोल्ड जीता था।
किसको हरा कर जीता था? तो हमारे देश के जो भाला फेंक हैं नीरज चोपड़ा जी, उन्हें हराकर इन्होंने गोल्ड जीता था। किस देश के हैं? पाकिस्तान के। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। स्वप्नियल कुसाले, स्वप्नियल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? ये आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कांस्य जीता है। और किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। मनु भास्कर जो है, ये इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। 10 मीटर राइफल्स में इन्होंने जीता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक पदक वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पदक वाला देश अगर बात कर लें कि अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका बना है। इन्होंने टोटल पदक कितने जीते हैं? तो इन्होंने टोटल पदक जो है 126 जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड है, 42 सिल्वर है और 42 जो है क्या है? ब्रॉन्ज है। चीन कितने पदक जीता है? चीन ने 40 पदक जीते हैं, वो भी गोल्ड। और पदक जीते हैं, लेकिन टोटल गोल्ड पदकों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ये भी आप याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो इन्होंने जो है सिल्वर जीता है। इन्होंने भाला कितनी कितनी दूर फेंका था? तो 89.45 मीटर। कितनी? 89.45 मीटर इन्होंने जो है अपना भाला फेंका था। किससे? जिस इन्होंने मतलब ये किससे हारे थे? तो अरशद नदीम से हारे थे। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक गेम्स में भाला को कितनी दूर फेंका था? तो 89.45 मीटर फेंका था। ये आप याद रखिएगा। कौन सा पदक जीता था? सिल्वर। उसके बाद देखते हैं पुरुष जो हॉकी टीम थी, इन्होंने किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो स्पेन को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। विनेश फोगाट, यहाँ विनेश फोगाट से ये आपसे इसे क्वेश्चन बनेगा कि विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम के अंदर जो है अयोग्य घोषित किया गया था? तो 50 केजी के अंदर। कितना इनका अधिक हुआ था? 100 ग्राम हुआ था। भारत के कुल खिलाड़ी मतलब कितने शामिल होते पेरिस ओलंपिक गेम्स में? तो 117 टोटल खिलाड़ी थे इसमें जो पेरिस ओलंपिक गेम्स में शामिल होते। सर्वाधिक किस राज्य के थे? तो सर्वाधिक हरियाणा राज्य के शामिल होते। सेफ डी मिशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक गेम्स में सेफ डी मिशन किसे चुना गया था? तो गगन नारंग को। किसे? गगन नारंग को जो है इसमें चुना गया था। मुख्य स्पॉन्सर कौन था? तो अडानी ग्रुप समूह था। कौन था? अडानी समूह था। चलिए देखते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? पैरा ओलंपिक के बारे में देखते हैं। तो पैरा ओलंपिक के बारे में फ्रेंड्स अब देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। जहाँ पर मतलब पेरिस ओलंपिक हुआ था, वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होगा। कहाँ पर है ये? फ्रांस में है। कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक यह चला था। संस्करण किस नंबर का था? तो संस्करण जो है 17 नंबर का था। आदर्श वाक्य क्या था? तो गेम्स बिड ओपन, इसका भी आदर्श वाक्य था। शुभंकर क्या था? तो वहाँ पर क्या मैंने बताया था? फ्रीज बताया था। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या था? पैरा ओलंपिक था, तो पैरालंपिक फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात कर लें कि ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो सुमित अंतिल। क्या थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों उद्घाटन के समय क्या थे? ध्वजवाहक थे। समापन के समय कौन थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल समापन के समय ये ध्वजवाहक थे। भारत का स्थान इस बार इसमें कौन सा था? तो भारत का स्थान जो 18 नंबर का था। उसमें कितना था? 71 नंबर का था, इसमें 18 नंबर आ गया। इसमें 7 गोल्ड जीते गए, 9 सिल्वर जीते गए और 13 जो है ब्रांज जीते गए। टोटल पदकों की संख्या कितनी है? 29। पेरिस ओलंपिक में कितनी थी? 6 थी, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं था। अब बात कर लें कि शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान में इसमें चीन था। टोटल इन्होंने 220 पदक जीते हैं, जिसमें से 94 गोल्ड है, 76 सिल्वर है और 50 जो है ब्रॉन्ज है। ये आप याद रखिएगा। भारत के फर्स्ट पदक विजेता कौन थे इसमें पैरालंपिक में? तो अवनी लेसरा थे। कौन थे? अवनी लेसरा थे। और अंतिम पदक विजेता कौन थे? तो नवदीप सिंह थे। कौन? नवदीप सिंह थे। इन्होंने गोल्ड जीता है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। बात कर लें कि 2028 में जो पैरा ओलंपिक गेम है ये कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पर? लॉस एंजल में। कहाँ पर है? यूएसए में होगा। उसके बाद बात कर लें कि अवनी लेसरा जो है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद बात कर लें कि नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से ये संबंधित है।
हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। धर्मवीर जो है क्लब थ्रो से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल जो है भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। सेफ डी मिशन पैरालंपिक के कौन है? तो सत्यनारायण सागवान है। कौन? सत्यनारायण सागवान है। मनीष नरवाल जो है शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने कांस्य जीता है। वहाँ पर सेफ डी मिशन कौन बने थे? गगन नारंग बने थे। यहाँ पर सत्य प्रकाश सागवान बने, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास था आप सभी को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। जहाँ तक मेरा उम्मीद है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी 20 मिनट ही हुए हैं। 20 मिनट में आप सभी को पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, पेरिस ओलंपिक हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, इन तीनों टॉपिक को आप सभी को मैंने करा दिया है। यहाँ पर एशियाई गेम्स हुआ, ये भी आप सभी को कराया गया है। 20 मिनट में काफ़ी चीज़ें आप सभी को मिल चुकी है, इसलिए आप सभी वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा ज़रूर देखिएगा और इसे याद कर कर जाइएगा। यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ही पूछा जाएगा। क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की PDF को भी मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।